आपके सपने जब आपके हैं तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ आपकी। अगर आप सोचते हैं कि आपके सपनों की राह को लोग सहज कर देंगे, आसान कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यकीन जानिए, आपके आसपास के लोग ना तो आपके सपनों से वास्ता रखते हैं, ना ही आपसे। फिर आप क्यों टकटकी लगाए उनकी ओर देखते हैं? क्यों चाहते हैं कि आपके सपनों को दूसरों की स्वीकृति मिले? और अगर आप सभी की सहमति की प्रतीक्षा में हैं, तो आपकी ये प्रतीक्षा जीवन भर पूरी नहीं होगी। अपने मन को टटोलिए। क्या चाहते हैं आप खुद से? क्या चाहते हैं अपने जीवन से? क्या आप भी हजारों की भीड़ में कहीं खो जाना चाहते हैं, या फिर चीते की तरह से छलांग लगाना चाहते हैं? क्या आपने किसी बाज को चिड़िया के झुंड में बैठा देखा है? नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि बाज कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसकी उड़ान आकाश के सीने को चीर देने वाली होती है और नज़र अपनी लक्ष्य पर टिकी हुई। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके सपने हैं, पर कब? बशर्ते कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। ये बात विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको सपने देखने की शक्ति दी है तो उसे पूरा करने के रास्ते भी दिए हैं। पर आप तो डरते हैं अनजान रास्तों पर चलने से, क्योंकि आपको डर है कि पथरीली कटीली राह अगर आपको मिल गई तो आप गिर ना जाएं। क्या सिर्फ इतना ही डर है, या उससे भी ज़्यादा डरते हैं? मैं बताती हूँ आपको, आप उससे भी कहीं अधिक डरते हैं। क्या डर है आपका? कि अगर आप गिर गए तो लोग आप पर हंसेंगे। यही डर है ना आपका? कटाक्ष से, तानों से, उपहास से डरते हैं आप। पर ये तो गलत है। क्यों भूलते हैं कि संसार में एक भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसने कभी न कभी विरोध का, उपहास का, झूठे आरोपों का सामना न किया हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते, एक सामान्य सा जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर अपने सपनों को छोड़ दीजिए। उस भीड़ का हिस्सा बन जाइए जहाँ किसी को कोई नहीं जानता, बस चलते चला जाता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? बुरा लग रहा है ना सुनना? मन ही मन रोष है, गुस्सा है कि क्यों अपने सपनों को छोड़ दें। तो जीवन में दो ही रास्ते हैं। सपनों को पूरा करना है तो विरोध का, आलोचनाओं का, उपहास का, सबका सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। अगर ये सब नहीं चाहिए तो सपनों को छोड़ना होगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई। चलिए एक वाक्य सुनाती हूँ, शायद मेरी बात समझ में आए। अरुणिमा सिंह को जानते हैं आप? एक साहसी लड़की। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको बताती हूँ। एक ऐसी साहसी लड़की जिसने अपने सपनों के आगे किसी झूठ को, किसी विवशता को टिकने नहीं दिया। 2011 की बात है। ट्रेन में सफ़र करते हुए कुछ लड़कों ने उसके गले में पड़ी चेन पर झपटा मारा। अरुणिमा उन लड़कों से भिड़ गई, पर अफसोस, बुराई जीत गई। उन लड़कों ने अरुणिमा को ट्रेन से धकेल दिया। उससे भी दुखद ये हुआ कि अरुणिमा का बायां पैर कट गया। उस समय की रेल मंत्री ने अरुणिमा को नौकरी देने की घोषणा की, पर समाज को ये बात कब हजम होनी थी। इलाज के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। वह राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी नहीं है, उसने इंटर भी पास नहीं किया है। वो तो किसी के साथ भाग रही थी, उसकी शादी हो चुकी थी। उसने किसी भी प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं लिया। वो झूठी है, फरेबी है। ये तमाम आरोप एक बौछार की भांति उस पर लगने लगे। सीमाएं तो उस समय टूटी जब एक उच्च रेल अधिकारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे झूठा साबित किया और कहा कि उसने तो ट्रेन से कूदकर जान देने की कोशिश की।
अब क्या? आप होते तो आप क्या करते? शायद टूट जाते। पर अरुणिमा टूटी नहीं। उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। हाँ, अरुणिमा के सामने दो रास्ते थे। पहला, वो चीख चीख कर हर आरोप की सफाई दे। पर क्या ऐसा करने से आरोप लगाने वाले उस पर विश्वास करने लगते? कभी नहीं। क्योंकि आरोप लगाने वाले, कटाक्ष करने वाले लोग भीरू होते हैं, कायर होते हैं। वो तो सिर्फ एक ही चीज़ से डरते हैं, वो है पराक्रम से। और इसीलिए अरुणिमा ने दूसरा रास्ता चुना, पराक्रम का, साहस का। अदम्य साहस के साथ उसने निरंतर कोशिश की। ना जाने कितनी बार चोटें हुई, पर तब तक नहीं रुकी जब तक उसने हिमालय पर अपनी जीत का परचम नहीं फैला दिया। और उसके उस एक पाँव के नीचे हर आरोप कुचला जा रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। आप सभी के भीतर वो साहस है, इसलिए अपने सपनों को साकार कीजिए, बिना एक पल सोचे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, पुनः उसी शपथ के साथ कि तू चल, तू थम नहीं, न देख पीछे कौन तेरे साथ है, तेरे विजय पताका ही एक तेरे साथ है। बहुत शुभकामनाएं।